क्या आपने कभी किसी ट्रांसफॉर्मर के एक्सप्लोड होने के बारे में सुना है? चिंता मत कीजिए, यह फिल्मों जितना ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेंज वोल्टेज लिमिट होता है जहां कुछ ट्रांसफॉर्मर्स थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स यानी पीटीज की, जो पावर सिस्टम्स के वर्क हॉर्सेस होते हैं। ये हाई वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेफ बनाते हैं। लेकिन यहां एक शॉकर है, 132 केवी के ऊपर पीटीज थोड़ा रोग बिहेव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वोल्टेज लेवल पर ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट छिपा है? इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को क्रैक करेंगे और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के पीछे का सच समझेंगे। तो अपने मेटाफोरिकल रबर ग्लव्स पहन लीजिए और हमारे साथ जुड़िए पावर सिस्टम्स की इस इलेक्ट्रीफाइंग दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले चलिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यह पूरी तरह से वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स पर बेस्ड होता है। पीटीज में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा होते हैं, जो हाई वोल्टेज लाइन से कनेक्टेड होती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम होते हैं, जो मेजरिंग डिवाइस से कनेक्टेड होती है। यही अरेंजमेंट हाई वोल्टेज को सेफली और एक्यूरेटली स्टेप डाउन करता है, ताकि मेजरमेंट और प्रोटेक्शन दोनों पॉसिबल हो सकें। लेकिन जैसे ही हम हायर वोल्टेज लेवल्स में जाते हैं, पीटीज का इस्तेमाल प्रॉब्लमैटिक होने लगता है। जैसे जैसे सिस्टम वोल्टेज बढ़ता है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत क्रिटिकल और एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके साथ ही पीटी का फिजिकल साइज भी बढ़ाना पड़ता है, ताकि प्रॉपर इंसुलेशन क्लियरेंस मेंटेन किया जा सके, जिससे ये बल्कि और हैंडल करने में डिफिकल्ट हो जाते हैं। हाई वोल्टेज पर पार्शियल डिस्चार्ज और कोरोना इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगते हैं, जो पावर लॉस और इंसुलेशन डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। अब बात आती है एक्यूरेसी की। हाई वोल्टेज लेवल्स पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इफेक्टिवली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज आमतौर पर फिक्स्ड रहता है, जैसे 110 वोल्ट। इस लो रेशियो के कारण मेजरमेंट में इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं, खासकर जब हाई वोल्टेज साइड पर छोटे वेरिएशंस होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी लिमिटेशन यह है कि पीटीज पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं कर पाते, जो सबस्टेशंस के बीच कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सभी चैलेंजेस के कारण हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव सामने आता है, जिसे कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या सीवीटी कहा जाता है। सीवीटीज कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर और लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का कॉम्बिनेशन होते हैं। यह कॉम्बिनेशन हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में ज्यादा एफिशिएंट होता है और साइज भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसके अलावा इनकी इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर होती हैं और ये कोरोना डिस्चार्ज के लिए कम प्रोन होते हैं, जिससे पावर लॉस और इंसुलेशन डैमेज दोनों कम होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सीवीटीज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हैंडल कर सकते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन और वोल्टेज मेजरमेंट दोनों एक साथ पॉसिबल हो जाता है, जो मॉडर्न सबस्टेशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या पीटीज को 132 केवी के ऊपर यूज किया जाता है? जवाब है हां, लेकिन यह उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। पीटीज पावर सिस्टम के रिलायबल डिवाइसेस हैं और वोल्टेज मेजरमेंट व प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता है, इंसुलेशन चैलेंजेस, साइज इश्यूज, कोरोना इफेक्ट्स और एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स इनके लिए बड़ी बाधा बन जाते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी की कमी भी इन्हें सीमित कर देती है। यहीं पर सीवीटीज एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट सॉल्यूशन के रूप में सामने आते हैं, खासकर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में। इसलिए हाई वोल्टेज मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए सीवीटीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगली बार जब आप पावर सिस्टम्स के बारे में सोचें, तो इन साइलेंट हीरोज पीटीज और सीवीटीज को जरूर याद रखें, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सेफ और रिलायबल बनाए रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके मन में पीटी, सीवीटी या किसी भी इलेक्ट्रिकल टॉपिक से जुड़ा सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को इलेक्ट्रीफाइंग बनाए रखते हैं।